हेलो एवरीवन। हमारा जो एजुकेशनल यूट्यूब सीरीज जो चल रहा है उस पर हम लोग जो मरीजों की पेशेंट्स की जो समस्याएं हैं हर बार अलग अलग टॉपिक पे बात करते हैं। इस बार बहुत सारी महिलाओं के बारे में बात करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि कुछ मर्दों के बारे में बात की जाए कि क्योंकि कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ जेंट्स जो हैं हमारे इनफर्टिलिटी जो के लिए जो आते हैं तो उसमें कपल का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में देखा जाता है किस में कमी है। तो कभी कभी होता है कि महिलाओं में सब कुछ अगर सही है, मर्दों की बात करें तो उनके शुक्राणु अगर कम होते हैं तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं और खुद को हीन भावना का शिकार समझने लगते हैं, हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ खान पान और योगा और ये की सलाह दूंगी कि आप ये स्टडी में देखा गया है कि अगर आप 16 हफ्ता लगातार 40 मिनट की आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके शुक्राणु बढ़ सकते हैं। इतना डरने और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम लोग बोलते हैं कम शुक्राणु किसको कहते हैं, तो जब भी 40 मिलियन से कम शुक्राणु मिलता है तो हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि इस पेशेंट को थोड़ा प्रेगनेंसी में टाइम लगने वाला है। पर 15 मिलियन तक हम लोग नेचुरल प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। अगर आपके शुक्राणु कम है तो चिंता की कोई बात नहीं है। 64 डेज एक शुक्राणु को, छोटे से शुक्राणु से बड़े शुक्राणु बनने में टाइम लगता है, एक्टिव शुक्राणु बनने में। केवल शुक्राणु की संख्या कितनी है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, शुक्राणु का मोटिलिटी कितना है, 1 घंटे बाद कितने मर गए, 1.5 घंटे बाद कितने मर गए, 2 घंटे बाद कितने शुक्राणु मर गए, कितने स्पर्म्स मर गए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये भी देखा जाता है कि मॉर्फोलॉजी कैसा है, मतलब उसका शुक्राणु का हेड होता है, उसमें नेक होता है, फिर बॉडी होता है, टेल होता है। तो अगर शुक्राणु का कभी हेड में प्रॉब्लम होता है, कभी नेक में होता है, कभी टेल में प्रॉब्लम होता है, तो एबनॉर्मलिटी कहाँ है पता नहीं, या फिर उसका डीएनए जो होता है, शुक्राणु का जो डीएनए होता है, जैसे बेटा बेटी जैसे डीएनए टाइप का सब, क्रोमोजोम डीएनए जो होता है, वो डीएनए जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है तो भी बच्चा नहीं होता है। और डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट जो सिवान में तो नहीं होता पर अच्छे अच्छे शहरों में होता है, महानगरों में होता है। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि शुक्राणु कम क्यों होते हैं। शुक्राणु कम होने की वजह हो सकती है आपका खान पान, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, पिज्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हो, आप हरी सब्जियां नहीं खाते, आप टमाटर नहीं खाते, आप नींबू नहीं खाते। नींबू में विटामिन सी है, आंवला में विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी और जिंक और विटामिन ए बहुत है, जो आपको बहुत जिम्मेदार है कि आप वो नहीं खाते हो तो आपके शुक्राणु कम हो सकते हैं। आप ये खान पान बढ़ा के अपने शुक्राणु बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज़ है कि आप अल्कोहल लेते हो, तो अल्कोहल से क्या है कि आपको कामोत्तेजना तो हो जाएगी पर आपका जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेगनेंसी रेट बहुत कम होता है जो लोग अल्कोहल पीते हैं। स्मोकिंग में भी यही है, आपका स्पर्म का डीएनए जो है वो टूट जाता है तो आपके अच्छे स्पर्म्स नहीं आते। आपको देखने के लिए अगर 50 मिलियन है, 60 मिलियन है, बट कामयाब कोई नहीं है, तो फिर ऐसे प्रेगनेंसी देना बहुत मुश्किल है। और अगर आप मैंने बोला खान पान, एक्सरसाइज और स्मोकिंग और अल्कोहल, ये 4 चीज़। 5वां चीज़ आजकल बहुत कॉमन है, वो है स्ट्रेस। आपको लगता है कि आप काम की वजह से, चाहे घर में किसी भी वजह से अगर तनाव में हो तो आपका स्पर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जनाब आप गलत हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप रात को बहुत देर तक जागते हैं, अगर आप इंटरनेट का सेवन ज़्यादा करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा आप आती हैं,
तो आपके स्पर्म्स कम हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचेंगे। और बहुत सारे इंजेक्शन्स भी हैं, दवाइयाँ भी हैं जो हम लोग देते हैं स्पर्म बढ़ाने के लिए। अब स्पर्म कम है तो हमें कभी कभी होता है कि स्पर्म बिल्कुल ही नहीं है, एक भी नहीं है, तो पेशेंट अकेले में बात करते हैं कि मैडम मुझे IUI कराना है। और IUI के लिए सीमेन कहाँ से होगा, वो टेंशन उनका नहीं होता। अब हमारे यहाँ सिवान में स्पर्म का गैमेट बैंक, स्पर्म बैंक होता नहीं है। तो ये कभी कभी पेशेंट अपने ही फैमिली मेम्बर्स को लाते हैं कि सीमेन इनका यूज कीजिए और IUI करा दीजिए। तो IUI क्या है कि बच्चेदानी में एक सिरिंज के थ्रू जब अंडा पूरा तैयार होकर फूट गया, उस दिन 24 घंटे के अंदर, खासकर 4 घंटे के अंदर जितना जल्दी से जल्दी सीमेन इन्फ्यूज किया जाएगा तो अंडे में जाके वो गैमेट, वो स्पर्म चला जाएगा तो बच्चा ठहर जाएगा। तो कभी कभी होता है कि शुक्राणु बिल्कुल ही नहीं होते। तो इस कंडीशन में आप लोग ये सोचते हो कि अब तो मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये नहीं है, संभव नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे बच्चा नहीं होगा, क्योंकि आपको चेकअप अपना कराना है, मेल इनफर्टिलिटी की टेस्ट करानी है, हार्मोन्स के टेस्ट कराने हैं कि आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एजियोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब हुआ कि आपके टेस्टिकल्स में स्पर्म बन रहे हैं, एपिडिडिमिस में स्पर्म बन रहे हैं, बट वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपने हर्निया का ऑपरेशन कराया या वेरिकोसील का ऑपरेशन कराया या हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराया या कुछ भी कराया, या नहीं भी कराया, किसी इन्फेक्शन की वजह से, TB की वजह से आपका वहाँ पे जाम हो गया, तो आपका नली जाम होने की वजह से आपको बाहर नहीं आ रहा है, पर अंदर बन रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा है। अब जब भी डॉक्टर चेक कराएगा तो आपका 0 दिखाएगा, जबकि आपका बन रहा है। वैसे कंडीशन बहुत आसान होते हैं कि आप ICSI कराइए, IVF कराइए, क्योंकि वहाँ से स्पर्म लेके, अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्पर्म लेके, IUI भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्पर्म लेके आपके स्पर्म से बच्चा हो सकता है। दूसरा होता है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, वो तो बहुत ही आसान है, यही है जो दवा से सही हो सकता है। आज आपका स्पर्म 0 है, मगर आपके हाइपोथैलेमस से आपके हार्मोन्स जो है सही नहीं निकल रहे। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TSH, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स जो हैं, आपके गोनाडोट्रोपिन्स जो हैं वो कम है, टेस्टोस्टेरोन कम है। ये कम क्यों है? तो इसको आप ठीक कर सकते हैं दवा से, इंजेक्शन से। और इसमें आपको यही एक कंडीशन है जो दवा और इंजेक्शन से ठीक हो सकता है, और आपका 0 स्पर्म भी बहुत सारे स्पर्म में बदल सकता है। बहुत सारे नहीं भी तो 15 मिलियन भी आ गया तो कम से कम 6 महीने से 1 साल में बच्चा दिया जा सकता है, आपके अपने बच्चे हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।